एक राजा ज्ञान को पाने का बड़ा इच्छुक था, उत्साही था। उसके राज्य में ऋषि मुनि भी बहुत थे। उसने एक सभा बुलाई, कहा आप सब ज्ञानी पुरुष हैं, परमात्मा के निकट आपकी बुद्धि है, आचरण है। मैं चाहता हूं आप में से कोई ऋषि मुझे ज्ञान के देवता का साक्षात दर्शन करा दे, तो मैं उसके चरणों में अपना राज्य समर्पित कर दूंगा। सब मौन हो गए। कैसे करें? ज्ञान का देवता उसको कहां से लाए? मृत्युलोक में देवता मनुष्यों जैसे शरीर धारण करके नहीं आते। उनका तरीका कुछ और है, मनुष्यों का तरीका कुछ और है। कैसे करें? फिर भी एक ऋषि उठा, कहा राजा, 1.25 महीने तक मुझे ज्ञान के देवता की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे दे दो, जिससे मेरे परिवार का खर्च चलता रहे। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी और वो ऋषि पूजा पाठ में लग गया। दूसरों ने उससे कहा, कहां पागल हो गए? राजा की अगली बात नहीं सुनी कि यदि ज्ञान के देवता का दर्शन मुझे ना हुआ तो सिर धड़ से अलग। उस ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, ये जीवन है किस लिए? 1.25 महीना पूरा हो गया, कहां देवी कहां देवता आते हैं, नहीं आया देवता। राजा वहां पहुंचा, कहिए ऋषि, आवाहन कीजिए ज्ञान के देवता का, मैं उसको देखना चाहता हूं और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बार बार मंत्र ऋषि ने पढ़े पर कुछ नहीं, देवता नहीं आया। अब राजा ने क्रोध में तलवार निकाली और उस ऋषि को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी छन्न से प्रकाश हुआ, ज्ञान का देवता प्रकट हुआ। राजा ठहरो, तुम मूर्ख हो। मैं निश्चय ही ज्ञान का देवता हूं, किंतु तुम जैसा अहंकारी, तुम जैसा दुर्बुद्धि व्यक्ति एक ऋषि की हत्या करने जा रहा है, ब्रह्म हत्या का पाप करने जा रहे हो। तुम नहीं जानते, गुरु को ही ज्ञान का देवता कहा जाता है। ये जो ऋषि हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपना सब राजपाट इनके चरणों में अर्पित कर दो। इनमें गुरु भाव रखते हुए जो भी तुम ज्ञान
संसार का, आत्मा का, ईश्वर का चाहते हो, इनसे प्राप्त करो। और वो ज्ञान का देवता प्रकाश रूप होकर उन ऋषि के भीतर समा गया। राजा ने ऋषि के चरणों पर मस्तक रख दिया। कहा, प्रभु ये राज्य, ये सब तुम्हारा। ऋषि ने कहा, मुझे राजपाट का क्या करना, मैं तो विरक्त मनुष्य हूं, और वे स्वर्ण मुद्राएं भी वैसी की वैसी ही रखी हैं, एक भी खर्च नहीं हुई, ये लो तुम्हारे वापस। राजा ने फिर कहा, मुझे ज्ञान दीजिए। कहा, उसमें समय लगेगा, तो मैं अपने क्रोध को, अपने अहंकार को नष्ट करके ब्रह्म उपासना करनी होगी, और ये राज्य तुमने मुझे अर्पित कर ही दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया है गुरु दक्षिणा में, पर मुझे राजपाट का कुछ नहीं करना। तुम मेरे नौकर की तरह ये राजपाट करो, निरअभिमानी हो जाओ, स्वयं को समस्त प्रजा का सेवक समझो, स्वामी नहीं। राजा ने कहा, स्वीकार है गुरुदेव।